आप अपना नाम परिचय बताएं। जी प्रणाम। प्रणाम चंदौली। मैं अखिल पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता जनपद चंदौली। सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत की गई है, इस पर क्या कहना है? हमको तो ये कहीं से नहीं समझ में आता है कि शिक्षा पे प्रणाली मजबूत की गई है, क्योंकि यदि मजबूत रहती तो शिक्षा की ये दुर्दशा नहीं होती जो हमने विगत 10 वर्षों से देखा जा रहा है। अभी प्राइवेट स्कूलों का विकास हो रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुई और बच्चों की फीसें बढ़ती जा रही हैं और प्राइवेट विद्यालय बढ़ रहे हैं, लेकिन घट नहीं रहे। इस पर क्या करना है? देखिए, सीधी सी बात है कि हमको तो नहीं लगता है कि प्राइवेट विद्यालयों पे कहीं से किसी भी प्रकार का कोई नियमावली उनके ऊपर लगाई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार आप देखेंगे कि विगत दिनों से प्राइवेट स्कूल वाले मनमाने तौर से फीस वसूल रहे हैं, वो मनमाने तौर से परीक्षा की शुल्क ले रहे हैं। यदि आप परीक्षा शुल्क ले ही रहे हैं, बच्चा अपने मेहनत से पास हो ही रहा है, तो फिर हमको नहीं लगता कि रीएडमिशन की कहीं आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि रीएडमिशन का कौन मतलब है? रीएडमिशन का तो सीधे से मतलब है कि आप उनको पैसा ले के आप उनको पास करा रहे हैं, क्लास पास करा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी खामियां हमारे प्राइवेट विद्यालयों की है, जिस प्रकार से वो रीएडमिशन ले रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपने मन से किताब कॉपी का वितरण कर रहे हैं स्कूल में, पूरी तरह से न एक पैसे का छूट दे रहे हैं किताब कॉपी पे, न ड्रेस पे एक भी पैसे का छूट है। किसी भी प्रकार की तो कोई सुविधा हमको नहीं लग रहा है कि प्राइवेट विद्यालय वाले अभिभावकों को दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा सरकार द्वारा जो शिक्षा पर बड़े दावे कर रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इस पर क्या कहना है? हमें तो साफ समझ में आ रहा है, हम जिस जनपद में रहते हैं उस जनपद में एक भी विद्यालय पिछले 10-12 साल में नहीं बनाए गए। बल्कि हमको तो ये लगता है कि हर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे एक मॉडल शॉप और सरकारी दारू की भट्टी और भांग की भट्टी और ये सब चीज़ें चल रही हैं। हमें तो कहीं से नहीं लग रहा है कि कहीं भी एक जगह नहीं समझ में आ रही है कि आपने कहीं विकास कहीं शिक्षा पे किया हो। और जिस देश का शिक्षा ही नहीं रहेगा वो देश विकसित कैसे बनेगा? मैं तो बड़ा स्पष्ट आप सभी श्रोता भाइयों से कह रहा हूँ कि पहले आप सरकार से ये प्रश्न पूछिए कि हमारे बच्चे को आप कलम कॉपी पकड़ाने के लिए आप सत्ता में आए हैं कि नशा की वस्तु पकड़ाने के लिए आप सत्ता में आए हैं? अभी बीच में बहुत चर्चाएं थी, वीडियो वायरल हो रहे थे यूजीसी को लेकर, इस पर क्या कहना? यूजीसी तो एक कह सकते हैं कि सरकार तो पूरी तरह से हमको यही साबित कर दी कि आप जाति से आप गुनहगार हैं। सरकार ने कोई गुनाह देख के गुनहगार थोड़ी ना साबित किया। और सबसे ताज्जुब की बात होती है कि पूरी भाजपा पार्टी में हमको लगता है कि 50% से अधिक सवर्ण है विधायक और सांसद के रूप में, लेकिन आज तक एक भी अदना भी, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे उनका विधायक सांसद हो, आज तक यूजीसी के विरोध में बात आवाज़ नहीं उठाया। या तो उसको अपने देश से प्रेम नहीं है, या तो वो अपने देश समाज की संगतदारी कर रहा है। 2027 का चुनाव आ रहा है, उसमें यूजीसी का क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा अजय भाई। मैं आपको एकदम दावे के संग कह दूं, आज सत्ता पलट होगी और सुनिश्चित होगी, क्योंकि ये साइलेंट मोड में अटैक किया गया है सवर्णों के ऊपर और इसका निर्णय होगा।